राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। आखिर में क्या है एतमादपुर के गांव रसूलपुर के मृतक प्रधान हरिकिशन वाल्मीकि के हत्या का पूरा सच। विगत दिनों थाना एतमादपुर के गांव रसूलपुर में गांव के प्रधान हरिकिशन वाल्मीकि की किसी ने हत्या कर दी थी और उसके बाद में सबको गांव में बनी एक झोंपड़ी में जला करके साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। सुबह ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद में जब परिजन जली हुई झोंपड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर पड़े कपड़े और मृतक की बाजू में पड़ी ऑपरेशन के रॉड के आधार पर मृतक की पहचान हरिकिशन वाल्मीकि के रूप में की। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बताया कि उपरोक्त व्यक्ति ने आरोप को स्वीकार करते हुए बताया है कि उसके द्वारा राशन कार्ड पर मोहर नहीं लगाने के कारण रंजिश में प्रधान हरिकिशन को पहले शराब पिलाई और जब वह नशे में हो गया तो उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई और उसके बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए इस झोंपड़ी में ला करके सबको जला दिया। पीड़ित परिवार और मृतक हरिकिशन के परिजनों का आरोप है कि इस घटना में अन्य लोग शामिल हैं, मगर पुलिस उन्हें बचाना चाहती है। मृतक प्रधान के लड़के का कहना है कि पुलिस ने मुकदमे के लिए पहले तो कोई पहल नहीं की। सुबह से लेकर के दूसरे दिन रात तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और फिर रात को आधी रात के बाद पुलिस ने अपने आप एक तहरीर लिखी और उस पर जबरन उसके हस्ताक्षर कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न तो उसे तहरीर पढ़ कर के सुनाई गई और ना ही उसे मुकदमे के बारे में कोई जानकारी ही दी गई। सुबह मीडिया में छपी खबरों के आधार पर उसे जानकारी में आया कि उसके पिताजी की हत्या करने का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति नरेश पुत्र भगवान दास के द्वारा स्वीकार किया गया है और पुलिस के मुकदमा दर्ज करके उसे धारा 302 तथा 302 का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। वाई के सिटी न्यूज से संवाददाता रोहित कुमार की खास रिपोर्ट आगरा से। प्रसाद वाल्मीकि है, मैं प्रदेश अध्यक्ष सफाई मजदूर संघ का हूँ, पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। जी, ये बताएंगे जैसे ग्राम प्रधान को एक जला करके मार दिया गया और आरोपियों पर ये आरोप है कि एक ही व्यक्ति ने मार करके लाश को जला दिया। क्या आपको लगता है कि ये घटना ये तो पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। ये तो 100% गलत है कि कहीं एक व्यक्ति को मारकर और जला दे, ऐसा तो 100% असंभव है। ये पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है और मनगढ़ंत कहानी बना के मिलीभगत करके इनको जो है इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यही बात मुझे जानकारी जब हुई तो मैं अपने जनपद भोगांव मिलिट्री से आया। जानकारी प्राप्त हुई कि गांव रसूलपुर थाना एतमादपुर में एक हरिकिशन वाल्मीकि जो प्रधान थे गांव के, और उनको शाम को 28 तारीख को यहाँ से कुछ लोग ले गए, जैसा कि ये नाम बता रहे हैं। ले जाने के बाद रात भर उनका कोई पता नहीं चला। सुबह जब ये पता चला कि अमुक व्यक्ति की लाश एक गांव के पास में झोपड़ी में आग लगा के जला दी गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब पास गांव में अगर कहीं छोटी सी भी घटना हो जाती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और ये तो पूरी झोपड़ी जल गई, राख हो गई और गांव वालों ने नहीं जानी। और ऐसा भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति ऐसा कर दे। इसके पीछे जरूर कोई बहुत गहरी साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र का हत्या किया गया है। इनके मकान को देखकर ये हम नहीं कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रधान नहीं होगा जो मोमिया के तान कर और बरसात में रह रहा हो। किसी भी कोई कमरा नहीं है, किसी कमरे में कोई प्लास्टर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बहुत गरीब हैं। बड़ा दुख होता है कि इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अच्छा रामप्रसाद जी, ये बताइए कि आपने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी सरकार आपकी ही सरकार में एक दलित समाज के प्रधान के साथ में इस प्रकार का अन्याय हुआ। आपको लगता है कि सरकार में कहीं ऐसा दलितों के साथ में अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है लेकिन दबा लिया जाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते इन गरीब बच्चों की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और अपने सफाई मजदूर, अगर पुलिस ने, यहाँ के आगरा के कप्तान ने, यहाँ के एतमादपुर की सीओ ने, इंस्पेक्टर ने अगर इनके साथ जरा भी अन्याय किया तो इसकी शिकायत एडीजी आगरा से, डीजीपी। क्या घटना हुई थी आपके पिताजी के साथ में? पापा को यहाँ से 28 को रात को यहाँ से शाम को लेकर चले गए थे एक व्यक्ति, और वो उनको हत्या कर दी गई। तो उनको झोंपड़ी में डाल के जला दिया गया। तो पुलिस ने FIR दर्ज की, तो पुलिस वालों ने वो FIR लिखी थी। हमको ये पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा था।
तो हमने उसको देखा है, किसी ने पढ़ाया तब उसमें FIR ठीक नहीं, पुलिस ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी हुई है। तो क्या आपको जो है जो जब FIR लिखी गई थी तो पढ़ के नहीं सुनाई गई थी? नहीं सर, हमको पढ़ के नहीं सुनाई गई थी, हमसे साइन करा लिए थे। मेरा नाम रूबी है। अच्छा, उस दिन जब प्रधान जी की हत्या हुई थी तो उस दिन क्या घटना हुई थी, आपको कब कैसे पता चली? हम लोगों को पता चली थी, शाम को लेकर के गया नरेश लेकर के गए यहाँ से, तो लेकर नहीं आया शाम को 4 बजे के बाद वो आए नहीं घर पर लौट करके। तो खाना आने के लिए देखे हम तो मिले नहीं हो, तो हम लोग बोले आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। बच्चों को लेकर के हम लोग सो गए, वो सुबह लेकर के मार दिया उनको, तो वो झोंपड़ी में लेकर जाके जला दी भी। जलाने के बाद उनको हम लोगों को लाश मिली, तो पुलिस में कंप्लेन करी, तो कोई सुनवाई नहीं की। उन्हें एप्लीकेशन लिखने के बाद में फिर अब तक 2-3 दिन आए, उसके बाद में आए ही नहीं है, आना जाना बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं हो रही है। अच्छा, आप पुलिस ने जो बताया है कि उनको एक व्यक्ति ने स्वीकारा है हाँ। कि उन्होंने गला दबा करके उनकी हत्या कर दी, फिर हाँ। लाश को ला करके जला दिया है। हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति किसी को मार देगा और उसके बाद ला करके जला देगा? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन उसके साथ में कोई है, लेकिन ये तो कार्रवाई पुलिस वाले कर ही नहीं रहे हैं कोई। इसका मतलब ये कि पुलिस किसी न किसी घटना को छुपाने का काम कर रही हाँ, है। छुपाने के लिए वो कुछ दौलत में फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो कुछ तो बात ही होगी, वो अन्याय हमारे साथ में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? उस दिन जब प्रधान जी की हत्या हुई थी तो क्या घटना हुई? वो जाट है हमारे यहाँ का नरेश नाम का, वही ले गया था घर को शाम को 4 बजे घर से। फिर वो शाम को वापस नहीं आए, फिर रात हो गई घर में आने से, तो हमने सुबह ढूंढा भी उन्हें, फिर वो मिले नहीं थे। फिर वहाँ पे पता चला कि हमारे गांव के पास में कोई आदमी जला के मार दिया है, तो हमने ढूंढा था पूरे गाँव में तो नहीं मिले।